राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साली तिवारी एंड आज हमारा टॉपिक है फील्ड। तो हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। तो फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? लेट एफ बी नॉन एम्प्टी सेट। हमने एफ को नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन be two binary operations over F, then algebraic structure F is said to be field if following properties satisfied। अब तक हमने क्या किया कि एक नंबर सेट ले लिया है और इसमें दो ऑपरेशन हमें डिफाइन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा उसे हम फील्ड बोलेंगे कब जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। फर्स्ट कि f विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन abelian group। Second is f with respect to multiplication is an abelian group। And third is multiplication is distributive over addition। हाँ, तो that is a into b plus c equal to a into b plus a into c for all a b c belongs to R। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि f प्लस रिस्पेक्ट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, f डॉट भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए एंड डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तो हम बोलेंगे कि f प्लस डॉट इज अ फील्ड। क्लियर? तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि अबेलियन ग्रुप हम कैसे दिखाएंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। हम कुछ एग्जांपल देके देखेंगे कि वो फील्ड है या नहीं। जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि n प्लस डॉट एक फील्ड है या नहीं है। ठीक, तो हम पहले देखें कि n प्लस अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो अबेलियन के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है ये देख लो। अबेलियन ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस of identity, fourth existence of inverse, fifth commutative property। ठीक है, जो भी सेट ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसे हम बोल देते हैं वो अबेलियन है। ठीक है, ग्रुप हो जाता है अबेलियन ग्रुप। तो हमें एक फील्ड दिखाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हम n प्लस देख लेंगे अबेलियन ग्रुप है या नहीं, n डॉट देख लें, अगर दोनों ही है तो फिर हम बोल देंगे कि वो फील्ड है। तो फर्स्ट तो देख लो, क्लोजर क्या होता है कि अगर हम दो एलिमेंट लें n से तो मतलब हम जब उस पर ऑपरेशन करें तो वो भी n में ही जाना चाहिए। जैसे कि हम लेते हैं n प्लस के लिए देख रहे हैं अबेलियन है या नहीं, तो अगर हम दो एलिमेंट n से लेंगे तो उनका एडिशन भी n में ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यानी कि क्लोजर तो सेटिस्फाइड हो गई। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इफ हम थ्री नंबर्स लें उनको हम इस तरह से ऐड कर लें तो ये इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होगा, एसोसिएटिव भी होगा। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करी या नहीं, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी अब यहाँ प्लस ऑपरेशन है तो कोई भी एलिमेंट है उसमें अगर हम आइडेंटिटी ऐड करें तो हमें वो एलिमेंट मिलना चाहिए, ये होती है आइडेंटिटी। तो इसके हिसाब से इसकी आइडेंटिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, आ रही है।
बट वी नो दैट कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, जीरो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो फिर तो ये एन प्लस अबेलियन ग्रुप होगा ही नहीं, तो एन प्लस इज नॉट अबेलियन। अगर हम एन डॉट की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम दो नंबर्स ले नेचुरल नंबर्स के तो इनका मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर ही होगा, क्लोजर तो हो रहा है। एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। आइडेंटिटी देखो, अब आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है कि हम कोई एलिमेंट में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें तो हमें वो एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से ई इक्वल टू क्या आ रहा है 1, और 1 एन में बिलोंग करता है, तो इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या होता है, ए इंटू हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी चाहिए, यानी आइडेंटिटी 1 चाहिए, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1 बाई ए, राइट। 1 बाई ए मल्टीप्लाई करें तो 1 मिल जाएगा, बट 1 बाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू एन, क्लियर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये यहाँ से भी अवेलियन नहीं है, यानी कि एन फील्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने ये तो दिखा दिया एन फील्ड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जेड सेट ऑफ इंटीजर्स की, क्या वो फील्ड है। तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो देखो पहले हम जेड प्लस देख लें, जेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं जेड से तो उनका एडिशन भी जेड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्लियर। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी में क्या होगा कि ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू ए आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, और वी नो दैट 0 बिलोंग्स टू जेड, क्लियर है। तो आइडेंटिटी भी है। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो ए में हम क्या ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, राइट। आइडेंटिटी क्या मिल जाए, 0, तो ए में क्या ऐड करें, 0 मिल जाए, यानी कि माइनस ए, तो एंड माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, क्लियर। जेड में तो माइनस ए भी मिल जाएगा, यानी कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से मिल रहा है, यानी कि जो जेड प्लस होता है वो कैसा होता है, अबेलियन होता है। कम्यूटेटिव भी प्रूफ हो जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्लियर। तो जेड प्लस क्या होता है, अबेलियन होता है, ठीक है। अब जेड मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगी। आइडेंटिटी और इनवर्स चेक कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए, यानी कि आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 एंड 1 बिलोंग्स टू जेड, क्लियर। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देख लेते हैं। तो ए इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आइडेंटिटी मिल जाए, यानी आइडेंटिटी क्या मिल जाए, 1, यानी हमें 1 बाई ए की जरूरत है। तो 1 बाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, 1 बाई ए तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मिला कि जेड डॉट इज नॉट अबेलियन, इज नॉट अबेलियन। तो अब फील्ड की प्रॉपर्टी से ये तो अबेलियन है, ये नहीं है, तो जेड प्लस डॉट इज नॉट अ फील्ड, ये फील्ड नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम क्यू देखें, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में हमें क्लोजर भी हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगी, आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, 0 और 1 दोनों ही, इनवर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि इनवर्स क्या है, 1 बाई ए है जो कि क्यू में बिलोंग करता है। रेशनल नंबर्स में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू कहाँ से आते हैं, इंटीजर्स, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर हमारा फील्ड हो जाएगा, क्योंकि उसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। तो क्यू हमारा फील्ड होता है, सिमिलरली क्यू आर का सबसेट होता है, तो आर भी फील्ड होता है, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड होता है, ठीक है। देख लेते हैं सब फील्ड क्या होता है। लेट एफ बी अ फील्ड एंड के हमारा है सबसेट ऑफ एफ, देन के इज and K is subset of F, then
if K is a field with respect to same binary operation in F, यहाँ पर F हमने फील्ड लिया और K F का सबसेट है, तो K भी अगर फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन इन F, देन K इज अ सब फील्ड ऑफ F। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि K क्या है, सब फील्ड है F का। एग्जाम्पल, जैसे कि Z हमारा फील्ड नहीं था, ठीक है, तो Z इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ Q। Q हमारा फील्ड था बट, और Z इसका सबसेट है, बट Z इज नॉट अ सब फील्ड, क्योंकि Z तो खुद फील्ड नहीं है। Q इज अ सब फील्ड ऑफ R। ये सही है, क्यों R फील्ड है और Q R का सबसेट है और Q भी फील्ड है, देन Q इज सब फील्ड। सिमिलरली R इज अ सब फील्ड ऑफ C। यहाँ पर C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड है और R C का सबसेट है और R भी फील्ड है, इसलिए R इज अ सब फील्ड ऑफ C। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।